हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज महेश प्रजापति। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो बेली फैट होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं और उससे छुटकारा कैसे। जो बेली फैट होता है वो दिखने में तो खराब लगता है, साथ साथ में कई बड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है, वजह भी बन सकता है। जो पेट के आसपास जमा होने वाला जो फैट होता है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और गलत खान पीन की वजह से ही होता है। और कई बार ये ना हमारी पाचन से जुड़ी समस्याएं उनसे भी यह संबंधित होता है। और कई तरह की हमारी पाचन संस्था भी हमारे बढ़ते हुए मोटापे बढ़ते हुए ये बेली फैट का कारण हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि बेली फैट के कितने प्रकार होते हैं और इससे हम आसानी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो जो फैट होता है हमारे शरीर में कई तरीके से जमा होते रहता है। और जो हमारी ब्लड की लिपिड्स मतलब ब्लड में जो मौजूद फैट होता है, सब क्यूरेटी जो हमारा ब्लड में ब्लड लिपिड फैट हमारे शरीर में कई तरीके से जमा होता रहता है और ये कई तरीके का होता है। ब्लड लिपिड्स मतलब ब्लड में मौजूद फैट, सबक्यूटेनियस फैट यानी त्वचा के जो ठीक नीचे वाला फैट होता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। विसरल फैट यानी अंदरूनी अंगों पर जमा होने वाला फैट, जो हमारे हार्ट, लंग्स, लिवर और शरीर के दूसरे ऑर्गन जो होते हैं उसके पास जमा होने वाला फैट कहा जाता है। हमारे शरीर के फैट में जो अल्फा 2 और बीटा 3 नाम के रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा 3 रिसेप्टर फैट जो फैट जमा होता है उसको घटाने में सहायक होता है। मतलब शरीर के जिन हिस्सों में बीटा 3 रिसेप्टर होते हैं वहाँ का फैट कम करना आसान होता है। वही अल्फा 2 जो रिसेप्टर होता है वह फैट घटाने में प्रोसेस को बहुत ही मुश्किल बना देता है। तो पेट, कमर और हिप एरिया के जो फैट होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं। इसलिए इन जगहों का फैट कम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पेट पर जमे फैट को कम करने के लिए पहले से जानना जरूरी है कि टमी फैट किस प्रकार का है। टमी फैट भी कई तरीके का होता है। इसके पहले प्रकार का अगर आपको पता है और अपनी डाइट के ऊपर अगर आप कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, तो इजीली आपका ये जो टमी फैट है, बेली फैट है, इसको आप कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो टमी फैट होता है, बेली फैट होता है, उसके क्या अलग अलग कौन से अलग अलग प्रकार हैं। तो पहला हमारा जो आता है यह होता है लो बेली फैट। इसमें पेट नीचे की ओर बहुत ज़्यादा निकला होता है जो अलग ही नजर आता है। अपर बॉडी नॉर्मल होती है लेकिन पेट का निचला हिस्सा लटका हुआ दिखाई देता है। इस तरह के फैट के लिए लगातार बैठकर काम करना और अनहेल्दी ईटिंग जो हैबिट्स होती है यह जिम्मेदार होती है। अब इसको हम बात करेंगे, इसे कैसे आप कम कर सकते हैं, इसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके जो खान पीन में वो मीठी चीज़ों को हमेशा के लिए अवॉइड कर देना है। नमक की मात्रा को कम कर देना है। रोजाना कम से कम आपको 7 से लेके 8 गिलास तक पानी पीना है। इसके साथ साथ में जो ऑयली फूड होते हैं उसको भी आपको कम कर देना है, उसका इंटेक बंद कर देना है। साथ साथ में आपको एवरी डे हर दिन एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है अगर आप चाहते हैं लो बेली फैट को कम करना। नेक्स्ट हमारा आता है टायर बेली फैट। इसमें फैट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है कि वो टायर के रूप में बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। इसकी भी वजह फिजिकली जो इनएक्टिविटी है, फिजिकली एक्टिव ना होना, यही मेन इसका भी कारण है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे ज़्यादा ज़्यादा जंक फूड खाना, प्रोसेस फूड खाना, यह भी इसमें ही इंक्लूड होता है। साथ ही वक्त पर का न खाना खाना और ज़्यादा मात्रा में कैफीन या शुगर वाली जो ड्रिंक्स होते हैं उनका इंटेक करना, यह टायर जो वेली फैट बढ़ने का कारण है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो आपको जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या मीठी चीज़ें हैं उसको हमेशा के लिए आपको बंद कर देना है। साथ साथ में आपको ना अपने डेली के रूटीन में जो कार्डियो वर्कआउट होते हैं, कार्डियो वर्कआउट को शामिल करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका टायर बेली फैट कम हो सके। और लास्ट हमारा आता है ब्लोटेड बेली फैट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ब्लोटिंग की वजह से निकलने वाला जो पेट है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लोटेड बेली फैट कहते हैं। पाचन से जुड़ी समस्याओं की वजह से गैस या ब्लोटिंग होती है, जिसके चलते पेट फूलने लगता है और इस तरह नजर आता है, तो ये हमारा हो जाएगा ब्लोटेड बेली फैट। अब इसको कम करने के क्या करना है, आपको अपने डाइट में जो फाइबर रिच फूड होते हैं उनकी मात्रा बढ़ाना है। साथ में जो ऑयली और जो जंक फूड होते हैं उसको आपको खाने से बचना है, परहेज करना है उन्हें। और खाने के बाद आपको तुरंत बैठना या तुरंत सोना नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। सोने से कम आपको
खाना का जो अंतर होता है वह 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए, या आपको ध्यान देना है। और यहाँ मैंने बता दिया कि आपको ये जो फैट होते हैं, वह जो हमारे फैट होते हैं कई प्रकार के होते हैं, इसको आप कैसे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और इसी तरह आप हमारे क्लब से भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा ऑनलाइन क्लब है, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं इस तरह के फैट्स को कम करने के लिए। तो आप हमें दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिएगा, उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।